वैशाली नगर स्थित अजय मेरू प्रेस क्लब में आज साहित्य धारा का आयोजन किया गया। आज शाम 3 बजे से 5 बजे तक साहित्य धारा का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के कवियों और साहित्यकारों ने अपनी रचनाएं पेश की और तालियां बटोरी। कोरोना वायरस के कारण सरकारी गाइडलाइन की पालना करते हुए साहित्य धारा का आयोजन किया गया। सभी साहित्यकारों ने अपनी अपनी रचनाएं अपने अपने तरीके से पेश की और लोगों की तालियां बटोरी। आज किए गए इस साहित्य धारा के आयोजन की अध्यक्षता डॉक्टर ब्रजेश माथुर ने की। कार्यक्रम के संयोजक उमेश कुमार चौरसिया रहे तथा सह संयोजक सुमन शर्मा रही। कार्यक्रम का संचालन प्रदीप गुप्ता ने किया। इस अवसर पर प्रेस क्लब के उपाध्यक्ष प्रताप संकत, प्रदीप गुप्ता, सुमन शर्मा, शंकर लाल दादिच, तान सिंह शेखावत, तेज सिंह कचवाहा, डॉक्टर ब्रजेश माथुर, महिमा श्रीवास्तव, डॉक्टर विनीता अशित जैन, अंजू अग्रवाल, देवदत्त शर्मा, किशन कुमार शर्मा, कुलदीप खन्ना, सुभाष चांदना, रवि गोयल, प्रभा शर्मा, राजेश भटनागर, राजकुमार पारिक, ध्वनि मिश्रा, उमेश कुमार चौरसिया, डॉक्टर के शर्मा, सादिक अली, गंगाधर शर्मा हिंदुस्तान आदि मौजूद रहे। आप सभी साहित्यकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज ये गोष्ठी बहुत दिन के बाद रूबरू हो रही है और इसका कारण आप सबको पता ही है, लेकिन क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम का नाम साहित्य धारा है और धारा कभी रुकती नहीं है, धारा अविरल बहती है, तो हमारी साहित्य धारा भी ऑनलाइन काव्य गोष्ठियों के माध्यम से अविरल बहती रही और आप सब लोगों ने उसको अपने रचनाओं से उसको सफल बनाया और उस रचना को अविरल बहने में अपना योगदान दिया। मैं उसके लिए आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। आज के कार्यक्रम क्योंकि नववर्ष के पहले द्वितीय रविवार है, अजय मेरू प्रेस क्लब की तरफ से सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। सबसे पहले मैं हमारे आज के मंच पर पधारने के लिए हमारे अजय मेरू प्रेस क्लब के उपाध्यक्ष श्री प्रताप सिंह जी संकट से निवेदन करूंगा वे आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। किसी भी कार्यक्रम के लिए ये बहुत आवश्यक है कि उस कार्यक्रम की एक अध्यक्ष हो और मैं आप सभी की ओर से आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए डॉक्टर ब्रजेश माथुर साहब का नाम प्रस्तावित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इसका अनुमोदन जोरदार तालियों से करेंगे। हमारे देश के लिए और हमारे हिंदी के लिए बहुत गौरव की बात है कि विश्व हिंदी दिवस के रूप में आज के दिवस को मान्यता प्रदान की गई है और हम सभी का एक कर्तव्य है कि हम हिंदी को अपना जितना हो सके योगदान देके आगे बढ़ाने में मतलब हम साहित्यकार लोग तो कर ही रहे हिंदी को आगे बढ़ाने में अपनी रचनाओं के माध्यम से। और 10 जनवरी 1975 को पहला विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन नागपुर में आयोजित किया था। उसके बाद से प्रत्येक वर्ष ये सम्मेलन आयोजित किया जाता रहा। अब मैं चाहता हूँ कि हमारी साहित्य गोष्ठी का प्रारंभ किया जाए। मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ शंकर लाल जी दादीज को कि आए और मंच पर अपनी रचना प्रस्तुत करें। श्री शंकर लाल जी दादीज। पवित्र कलम से भारत माँ के आंचल की रक्षा का वचन दे डालो और इस कलयुग में प्रत्येक भारतीय के सीने पर पुनीत भारत माता की संपूर्ण छवि को लिख डालो। सभी भारतीयों की पवित्र आत्मा को इस दूषित पूर्ण भ्रष्ट मायाजाल से बचने का उपाय भी ढूंढ निकालो। छल, कपटी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी, पाखंडियों का असली रूप संसार के सभी प्राणियों को बता डालो। विदेशी मानव यहाँ लुटेरों का चोला पहनकर आए और भारतीयों को बेरोजगार और गरीब बनाकर चले गए। मेरे देश की भोली जनता सजनता के पथ पर चलकर
विदेशियों के चुगल में लगाकर और धोखा न खा जाए। इस पवित्र मातृभूमि पर गद्दारों की संख्या बढ़ रही है, कहीं वर्तमान भारतवर्ष के टुकड़े और नहीं हो जाए। इस संसार में मानव ईर्ष्यालु, स्वार्थी, लुटेरे बन गए, कहीं विश्वास कर हम उसके चक्कर में नहीं पड़ जाए। देश के सपूतों, मेरे देश के सपूतों, अपनी सुंदर लेखनी से ऐसा तीर मारो जिससे पवित्र भारतीय संस्कृति का मान सर्वत्र छा जाए। जग के मानव में परस्पर सहयोग, त्याग की भावना बढ़े और संपूर्ण धरा पे मानव का एक वसुदेव कुटुंब बन जाए। अंत में 2 लाइन और कहता हूं। हे मां भारती, तेरे सपूतों के अच्छे संस्कार भ्रष्टाचारियों को देख लुप्त हो गए, अच्छे अफसर और बाबू बन गए, मगर भावुकता के नहीं भूल गया, सॉरी। और सुंदर रचना गोष्ठी को आगे बढ़ाते हैं। बेटियों में कविता है। मैं अपने लिए लड़की ढूंढता फिर रहा हूँ। मैं अपने लिए लड़के ढूंढता फिर रहा हूँ, तो देखो सर कहाँ घूमा। मैं कलियों के शहर में फिरता अनजान मुसाफिर बन, पाने अपने जीवन साथी को देख डाले मैंने कई समझ। हर फूलों ने हंसकर किया स्वागत, कलियों ने मुस्कान बखेरी, और किसे अपनाऊं किसे छोड़ू मैं भ्रमित हो गई बुद्धि में। घबराहट से भीगा तन, कंपन करती धड़कन, मदोश करती थी वे सब, पर नहीं था किसी में अपनापन। और कांटों में एक खिला समन, बरबस खींचे मेरा मन, मैं तना तना फिरता पाने कोई आकाश पसंद। पाली मैंने अपनी मंजिल, जब मैंने उसका किया चयन, लाश से उसके झुकते नयन, जीवन पथ का करते सजन, और दिल की बगिया मैं फूटी, जब किया मैंने चंद्रमुखी दर्शन। कोई और नहीं था, वो था मेरा चिरपरिचित आकाश कुसुम। कोई और नहीं था, वो था मेरा चिरपरिचित आकाश। अन्य हर जन्म में वो मेरे फेरे खाते हो 7 वचन देते ना, 7 जन्म तक निभाऊंगा, तो वही मिले। और श्रोतागण और कविगण, श्रेष्ठतम कवि जैसे मेरे काफी बुजुर्ग है, मैं तो आपसे छोटा ही हूँ, और इस कविता परिप्रेक्ष्य में अपने आप को नया ही महसूस करता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत लंबा समय से कविता नहीं लिखी। मैं सिर्फ लॉकडाउन से ही कविता लिखना शुरू किया है, ऐसा माने। लॉकडाउन की देर है माने, ये सकारात्मक देने मिली है। हालांकि मैं डॉक्टर साहब से आपसे परिचित हूँ, लेकिन ऐसा अवसर मुझे मंच ने दिया, मैं इसका धन्यवाद करता हूँ। आन बान शान को रुके नहीं बड़े कदम, देश के लिए सब। आन बान शान को रुके नहीं बड़े कदम, रुके नहीं बड़े कदम, नहीं रुके बड़े कदम। आहटों से सावधान, आहटों से सावधान, सर पे बांध के कफन, आहटों से सावधान, सर पे बांध के कफन, रुके नहीं बड़े कदम, रुके नहीं बड़े कदम। तूफान के जोर से झेल कर बड़ा कदम, तूफान के जोर से झोल कर बड़ा कदम, नहीं रुके बड़े कदम, बड़े कदम, बड़े कदम। मुश्किलों के दौर में झेल कर बड़ा कदम, रुके नहीं बड़े कदम, रुके नहीं बड़े कदम। देश धर्म प्रबल रहे, अधर्म से हटा कदम, देश धर्म प्रबल रहे, अधर्म से हटा कदम, रुके नहीं बड़े कदम, रुके नहीं बड़े कदम। अमन शांति के लिए लहरा तिरंग, अमन शांति के लिए लहरा तिरंग, नहीं रुके बड़ा कदम, नहीं रुके बड़ा कदम। आन बान शाम को रुके नहीं बड़े कदम, रुके नहीं बड़े कदम, रुके नहीं बड़े कदम। बेटा भले ही तिरस्कार कर दे, कभी नहीं करती हैं बेटियां
भावनाओं व आत्मीयता से परिपूर्ण होती हैं बेटियां। बाबुल के घर की शान होती हैं बेटियां। गुलशन में खुशबू फैलाने के लिए जन्म लेती हैं बेटियां। दोनों कुल का मान रखती हैं बेटियां। अंत समय तक साथ निभाती हैं बेटियां। बुरा अगर जो वक्त आ जाए तो तत्पर आ जाती हैं बेटियां। बेटा अगर हो नहीं या निकम्मा निकल जाए तो कांधे पर सवार कर मुक्तिधाम तक पहुंच जाती हैं बेटियां। फिर क्यों कहते हो अंतिम तक प्रियकर्म भी कर देती हैं बेटियां। फिर क्यों कहते हो क्यों पैदा होती हैं बेटियां। तुम बड़े भाग्यशाली हो कि तुम्हारे घर पैदा हुई है बेटियां। और कुलदीप भी निहाल हो गया जब समझ पाया कि बेटे से बढ़कर होती हैं बेटियां। काश इसके भी होती एक बेटी। सम्मानीय मंच, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि और समस्त पधारे हुए साहित्य में अपनी रुचि रखने वाले समस्त साहित्य के प्रति प्रेमी जन। वैसे मेरी कोई कविता नहीं थी पर मैंने अपनी 2 लाइन लिखी थी, वो उसी को मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। पथ से भटके अखिल विश्व को हम ही राह पर लाए थे। विश्व गुरु थे हम ही, हमसे सभी शिक्षा पाने आए थे। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर सारे विश्व से विद्यार्थी आते थे और अपना विद्या अर्जन करते थे। उसी के उपलक्ष्य में ये 2 लाइन थी और 1-2 लाइन में आपके सामने पेश करना चाहता हूँ जो मेरे चाचा जी मुझसे कहते थे कि खड़ा रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत पाने में मिली सफलता उसको जीने में मर जाने में। थैंक यू। और लोग आ जाएं तो उनके साथ शेयर करेंगे। एक तो फिर से हमारी गोष्ठी शुरू हुई है आज से, इसलिए सबको बहुत बहुत बधाई हो शुभकामनाएं। और आपकी जानकारी में ये भी आना चाहिए कि ये जो अभी प्रेस क्लब के चुनाव हुए हैं तो इन चुनावों में डॉक्टर रमेश जी अग्रवाल फिर से प्रेस क्लब के अध्यक्ष चुने गए हैं और उपाध्यक्ष के रूप में प्रताप जी संकट हमारे साथ विराजमान है और इनके साथ में विक्रम सिंह बेदी हैं, वो भी उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। और महासचिव राजेंद्र गुंजर जी, हम सब परिचित हैं उनसे भी, वो महासचिव चुने गए हैं। कोषाध्यक्ष सत्यनारायण जी जाला हैं और कार्यकारिणी के जो 10 सदस्य हैं उसमें सूर्य प्रकाश जी गांधी, धर्मेंद्र प्रजापति जी, पंकज यादव, बलदेव चौधरी, जीएस स्मृति, अखिलेश जैन, सुधीर मित्तल, कमल बलियानी, ये सारे लोग चुने गए हैं। और इनमें एक हमारे इस साहित्य धारा की धारा भी है, सुमन जी, वो भी मेंबर है। तो मैं तो सोचता हूँ साहित्य धारा की रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वो उसमें वहाँ प्रेस क्लब की कार्यकारिणी की सदस्य बनी है। तो इन सब का हम एक बार करतल ध्वनि से आज पहली बार मौका मिला है तो उम्मीद है कि मैं डरावना तो नहीं हूँ। सम्मानीय डॉक्टर साहब, आज की काव्य गोष्ठी के अध्यक्ष, और मुझे जबरदस्ती यहाँ मंच पर लाकर फांसने वाले उमेश चौरसिया। देखिए, हम लोग बचने की कोशिश करते हैं कि मंच से दूर रहें। उसमें जब साहित्य जगत के अच्छे अच्छे विद्वान जब बैठे हों तो उनके सामने हमें मंच पे बैठना ठीक नहीं लगता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली बार आप मेरे को सबसे पीछे वाली कुर्सी पर बिठाओ। अभी 2-3 दिन पहले चौरसिया से बात हुई थी, कोरोना उतार पर है तो जाहिर जिंदगी के छंदों का अलंकार है बेटी, कविता के पन्नों का संस्कार है बेटी, वत्सल के श्रृंगार का रस है बेटी, कल के संसार का यश है बेटी। वायरस पे ही वायरस चल रहा। जब से 2020 में कोरोना वायरस आया है, जब से 2020 में कोरोना वायरस आया है, पूरी दुनिया में इसने उथल पुथल मचाया है। हर इंसान बैठा है दुबक के एक कोने में, इस छोटे से वायरस ने खूब नाच मचाया है। पूरी अर्थव्यवस्था को इसने हिलाया है, स्कूल भी इसने छुड़ाया है। इंसान ही हो गया है इंसान से दूर, पता नहीं कौन सा वक्त आया है।
शायद ये वक्त हमें कुछ सिखाने आया है, घर और घर वालों की अहमियत बताने आया है, प्रकृति का महत्व समझाने आया है, भाग दौड़ की जिंदगी को थामने आया है, अपने हुनर की पहचान करवाने आया है, दिखावटी दुनिया से दूर ले जाने आया है, असल में जीवन जीना कैसे है ये वक्त हमें सिखाने आया है। ये वक्त हमें हाँ, नारी थी मैं शांतमयी, अब दावा न बन पाई हूँ, ना परिचय की मोहताज रहूं, पहचान बनाने आई हूँ। नमस्कार सभी सुधीजनों विद्वानों का नमस्कार। साक्षात मैं पहली बार इस गोष्ठी में उपस्थित हुई हूँ। ऑनलाइन पिछली 2 गोष्ठियों में मैं थी। एक छोटी सी कविता आज की सामाजिक विसंगतियों पर जो मैंने लिखी है वो मैं सुनाने जा रही हूँ। ये किस समाज में रह रहे हैं हम, ये किस समाज में रह रहे हैं हम, जहां मजदूर मजबूर है और शासक मगरूर, जहां मजदूर मगरूर है और शासक मगरूर, छत विहीन मकान में रहने वाला बनाता है रोज नई इमारतें और पिज्जा डिलीवरी करने वाला धोखा ही होता है अक्सर घर जाते जाते। ये किस समाज में रह रहे हैं हम। स्वच्छता प्रशंसनीय है, स्वच्छता प्रशंसनीय है, पर स्वच्छ करने वाला निंदनीय। राधा और कृष्ण का प्रेम पूजनीय है यहाँ, राधा और कृष्ण का प्रेम पूजनीय है यहाँ, कमला और सूरज का प्रेम अशोभनीय। बोतल में भरने के बाद गंगा जल उसी में कर देते हैं अवशिष्ट तर्पण, बोतल में भरने के बाद गंगा जल उसी में कर देते हैं अवशिष्ट तर्पण। हमारा वाला गंगा जल तो शुद्ध है ना, हमारा वाला गंगा जल तो शुद्ध है ना। और यकीन मानिए हर कोई ऐसा ही सोच और कर रहा है, हर कोई ऐसा ही सोच और कर रहा है। प्रेम की इमारत ताजमहल को दिखाकर करते हैं लाखों की कमाई, प्रेम की इमारत ताजमहल को दिखाकर करते हैं लाखों की कमाई, और अपनी ही बेटियां प्रेम करे तो सम्मान हेतु कर देते हैं उस लोक को विदाई। हर चेहरे के पीछे छिपा है एक और चेहरा, हर चेहरे के पीछे छिपा है एक और चेहरा। बजरंगबली को पूजने वाला हर शाम ढूंढता है कोई नया मोहरा, बजरंगबली को पूजने वाला हर शाम ढूंढता है कोई नया मोहरा। ये किस समाज में रह रहे हैं हम, ये किस समाज में रह रहे हैं। और आपके समक्ष एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करती हूँ। मौन की तंद्रा अब वीरो तोड़ दो, सिंहनाद की गर्जन सुना दो, ज्वालामुखियों के प्रचंड वेग सी शत्रु पर गोलियां बौछार कर दो। हिंद देश की सेवा करके रक्त का बदला रक्त से ले लो, आंख उठे जो जननी के भाल पे उसका मस्तक काट ही डालो। देकर कतरा कतरा खून का फूलों का गुलशन सींचा करते, वीर रस को धारण करके प्रहार हजारों सहा करते। विश्व धरा के इस आंचल में युद्धों के क्यों विषाद पले, आग उगलती आंखों से प्रतिशोध की क्यों अब ज्वाला जले। स्वांग बनाकर सांपों का डसना चाहे देश को काफिर, गद्दारों का दमन है करते फन को कुचलते उनकी आखिर। प्राणों की आहुति देकर हिमालय का मस्तक ऊंचा करते, अपने लक्ष्य को पाने की खातिर तन मन धन सब कुर्बान है करते, तन मन धन सब कुर्बान है करते, तन मन
के बाल की बिंदी वैश्विक भाषा बन गई है हिंदी, आओ इसका सम्मान करें, गर्व करें मायर भाषा पर, आओ इसका गुणगान करें। हिंदी में तुतलाते बड़े हुए हैं, हिंदी के बल खड़े हुए हैं, फिर क्यों अंग्रेजी के गुलाम बने, आओ हिंदी का सम्मान करें। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, प्रांत प्रांत की बोलियों का जहाँ परचम, किसी भी कोने में जाए कोई भाषा जब समझ में न आए, सेतु बन जाती है हिंदी। जन जन की ऐसी भाषा पर अभिमान करें, हो हिंदी का सम्मान करें। रोजगार की ये भाषा बनी है, संवादों की परिभाषा भी, इसके बिना जीना मुश्किल विश्व बता रहा है हिंदी का परचम। हिंदी से फिर क्यों संकोच करें, आओ इसकी गोद भरें। हिंदी में सोचे, हिंदी में बोले, हिंदी की महत्ता को हृदय में तोले, मातृभाषा की जय जय बोले, ये है माँ के भार की बिंदी, आओ इसका सम्मान करें, गर्व करें माइंड भाषा पर, आओ इसका गुणगान करें, आओ इसका गुणगान करें, आओ हिंदी का सम्मान करें। अभी 2 दिन से मौसम जैसा था वो हमने देखा, लेकिन आज एक कोंपल के खिल जाने से सारा उपवन है खिल जाता। लाख आए तूफान, अंबर आग बरसाता, पतझड़ सदा कहाँ रहता, देखो बसंत है आता। मेरी कविता का शीर्षक है उम्मीदें। उम्मीदें कहाँ कहाँ हैं? उम्मीदें रोशन हैं सूरज के उजालों की तरह, उम्मीदें बरसती हैं रिमझिम फुहारों की तरह, उम्मीदें झिलमिलाती हैं छनती धूप की तरह, उम्मीदें खिलखिलाती हैं खिलती कलियों की तरह, उम्मीदें गुनगुनाती हैं चहकते परिंदों की तरह, और उम्मीदें लहलहाती हैं पकी फसल की तरह, उम्मीदें चमकती हैं टिमटिमाते सितारों की तरह, उम्मीदें महफूज हैं दिल में इबादत की तरह, उम्मीदें पलती हैं मन में हौसलों की तरह, उम्मीदें भरी हैं हथेलियों में दुआओं की तरह, उम्मीदें देती हैं दस्तक मासूम इश्क की तरह, उम्मीदें कायम हैं कांधे पर रखे हाथ की तरह, उम्मीदें पनपती हैं अनजाने विश्वास की तरह, उम्मीदें देती हैं मकसद हमें जीने का, उम्मीदें वही हैं, उम्मीदें वही हैं जो कहती हैं सब अच्छा होगा, क्योंकि उम्मीद बिना जीवन नहीं, उम्मीद बिना हम कुछ भी नहीं। बालों के कारण रुक गई घरवाली। ये काफी लोग हैं ऐसे जो अब हो रहे हैं, उसी में आ रहे हैं, मैं भी हूं, मैं पीछे से साफ हो गया चांद। हिप्पी कट बालों के कारण रुक गई घरवाली, गई दुखी हो चली माए के पति ने चिट्ठी डाली कि प्रिय तुम्हारे बिना यहाँ पर झेले दुख बड़े हैं, प्रिय तुम्हारे बिना यहाँ पर झेले दुख बड़े हैं, 6 मासों में मेरे सिर के आधे बाल जड़े। कब आऊं मैं विदा कराने लिखकर पत्र पढ़ाओ, कब आऊं मैं विदा कराने लिखकर पत्र पढ़ाओ, तो पत्नी का उत्तर आया है 6 मास और रुक जाओ। तो पत्नी का उत्तर आया है 6 मास और रुक जाओ कि प्रिय मान लो तुम वियोग का अमत कशो शिकंजा, प्रिय मान लो तुम वियोग का अमत कशो शिकंजा, अगर रुका 6 मास और तो हो जाऊंगा गंजा। कि प्रिय यदि गंजे हो जाओगे, प्रिय यदि गंजे हो जाओगे बन जाओगे अफसर, प्रिय यदि गंजे हो जाओगे बन जाओगे अफसर, और इस दुनिया के बड़े आदमी गंजे हैं ज्यादातर। नाथ नाथ तुम्हारे चिकने सिर को बार बार हेरूंगी, 5 दिना से प्रियतम बुद्धि तुम्हारी और बढ़ेगी, और कोई यदि चुड़ैल चढ़ी तो सिर से लपट पड़ेगी। सभी तरह की विधाओं में लिखते हैं। सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूँ। और रिसेंटली बांसुरी वादक जी वाह वाह बहुत बढ़िया, इन्होंने वीडियो देखी, थोड़ा सा माहौल चेंज करना होगा।
प्यार की भाषा बोलता हूँ, प्रेम गीत लिखता हूँ, तो सुनिएगा। पहले मुझसे सुनाता हूँ। दिल के कागज पे कोई कहानी लिखूं, दिल के कागज पे कोई कहानी लिखूं, तेरे नाम सुबह शाम सुहानी लिखूं। इस जहां में नहीं कोई तेरे सिवा, इस जहां में नहीं कोई तेरे सिवा, तेरे नाम मेरी सारी जिंदगानी, तेरे नाम मेरी सारी जिंदगानी लिखूं। और भी देखिए, तू चाहे मुझको न चाहे पर, तू चाहे मुझको न चाहे पर, तुझे चाहूंगा मैं उम्र भर। तू चाहे मुझको न चाहे पर, तुझे चाहूंगा मैं उम्र भर। तू गजल है मेरा गीत भी, तू गजल है मेरा गीत भी, तुझे गाऊंगा मैं तू गजल है मेरा गीत भी। और बात देखिए, दौलत तेरे जज्बात की, दौलत तेरे ख्यालात की, दौलत तेरे जज्बात की, दौलत तेरे ख्यालात की, वो हसीन पल तेरे साथ के, वो हसीन पल तेरे साथ के, न भुलाऊंगा मैं उम्र भर। वो हसीन पल तेरे साथ के, न भुलाऊंगा मैं उम्र भर। तू चाहे मुझको न चाहे पर। और कुमार जी, ये पंक्तियां आपको नजर कर रहा हूं। ये प्यार की रंगी फिजा, ये प्यार की रंगी फिजा, तेरे साथ से हर रुतु जवां, तेरी खुशबू से मेरी सांसों को, तेरी खुशबू से मेरी सांसों को महकाऊंगा मैं उम्र भर। तेरी खुशबू से मेरी सांसों को महकाऊंगा मैं उम्र भर। तू चाहे मुझको न चाहे। और अंतिम देखिए बाबू साहब, तू चाहे ना इकरार कर, तू चाहे ना इकरार कर, है मुझे यकीन मेरे प्यार पर, और मर कर भी तेरे ख्वाबों में, मर कर भी तेरे ख्वाबों में आऊंगा मैं उम्र भर। मर कर भी तेरे ख्वाबों में आऊंगा मैं उम्र भर। तू चाहे मुझको। आप आया है कैसे बांधे शबाब की हद को, देखिए ना कितना बेहिसाब आया है। ईद की इस छोटी सी महफिल में उपस्थित सभी सदस्यों को मेरा सादर नमन। मेरी पहली कविता का शीर्षक है सुगंध मेरी शेष है। धरा
पंखुड़ियां मुरझाई सी, पर सुगंध मेरी शेष है। मृगनैनी जो कहलाती थी, मोटी ऐनक अब लगी, पर नैनों में चमक शेष है। जीवन का सांझ गीत लरचता कंपित स्वर सही, सुर में मिठास शेष है। मेरे दिए का तेल हर पल घटता सही, लौ का तेज अधिशेष है। पग क्लांत डगमग से राह वीरान सी सही, पग क्लांत डगमग से राह वीरान सी सही। यात्रा का जोश शेष है, यात्रा का जोश शेष है। दर्पण देखे युग बीते, दर्पण देखे युग बीते। पुरानी तस्वीरों में सही, पुरानी तस्वीरों में सही। निज पर मुग्ध होना शेष है, निज पर मुग्ध होना शेष है। लेने से अधिक देना, लेने से अधिक देना। अधूरा सा प्रयास सही, अधूरा सा प्रयास सही। स्वाभिमान मेरा शेष है, स्वाभिमान मेरा शेष है। धरा पर जा गिरी, धरा पर जा गिरी। जूही फले में मुरझाई सी, जूही फले में मुरझाई सी। सुगंध मेरी शेष है। एक और छोटी सी कविता। वैसे तो ये 15 दिवस के लिए लिखी गई थी, पर गणतंत्र दिवस निकट है तो झंडे की भी बात है इसमें। कविता का शीर्षक है उसकी आजादी। बचपन में वह 15 अगस्त पर पिताजी संग बाजार चलती, छोटे कागज के फरफराते तिरंगे झंडे लाती और मग्न मुदित हो सोचती, यही तो है प्यारी सी आजादी। तनिक सी बड़ी हुई, नीली स्कर्ट पहन स्कूल तरफ डरी सहमी निकलती, स्कूल तरफ डरी सहमी निकलती। पीछे से बजती सीटियां वह सस्ते गाने, पीछे से बजती सीटियां वह सस्ते से गाने। कैसी आजादी वह सोचती, कैसी आजादी वह सोचती। उम्र का सफर आगे बढ़ा, उम्र का सफर आगे बढ़ा। कंधों पर पिनों से टिकाया गुलाबी सा दुपट्टा, कंधों पर पिनों से टिकाया गुलाबी सा दुपट्टा। कॉलेज से ऑटो बस तक एक छोटी किंतु लंबी यात्रा, एक छोटी किंतु लंबी यात्रा। मोटरसाइकिल सवार देखते खींच ले जाते दुपट्टे, मोटरसाइकिल सवार देखते खींच ले जाते दुपट्टे। अनचाहे स्पर्श व अट्टहास, अनचाहे स्पर्श व अट्टहास। आजादी का जश्न मनाने अब वह बाहर ना निकलती, आजादी का जश्न मनाने अब वह बाहर ना निकलती। करा दिमाग को आजाद, करा दिमाग को आजाद। उच्च शिक्षा उच्च विचार, उच्च शिक्षा उच्च विचार। मनन किया महापुरुषों लेखकों का नारी समर्थन, मनन किया लेखकों महापुरुषों का नारी समर्थन। पहुंची ब्याह करके एक नए आंगन नए परिवेश, नए आंगन नए परिवेश। विनय और कर्मठता ही क्लेशों से दिलाती अब आजादी थी, विनय और कर्मठता ही क्लेशों से दिलाती अब आजादी थी। कार्यस्थल पर अधिकारी, कार्यस्थल पर अधिकारी, किंतु घर में आज्ञाकारी सेवाधारिणी थी, आज्ञाकारी सेवाधारिणी थी। वेल करने की ना सही, आय अर्जित करने की भरपूर तो आजादी थी। व्यय करने की ना सही, आय अर्जित करने की भरपूर तो आजादी थी। बिटिया को स्वतंत्रता दिवस पर अपने संग दफ्तर ले जाती, बिटिया को अपने संग स्वतंत्रता दिवस पर अपने संग दफ्तर ले जाती। झंडा फहराने के पश्चात कागज का तिरंगा दिला
मिला बचपन में पुनः लौट जाने की सुखद आजादी थी। बचपन में पुनः लौट जाने की सुखद तो आजादी थी। समय बदल चुका था। उद्यानों में, बाजारों में छोटे कटे फटे वस्त्रधारी, छोटे कटे फटे वस्त्रधारी स्वच्छंद निज वाहनों पर दौड़ते, करते गति सीमा का उल्लंघन, करते गति सीमा का उल्लंघन, हवा में लहराते मुक्त केश, हवा में लहराते मुक्त केश। क्या यही समय परिवर्तन संग मिली आजादी थी? क्या यही समय परिवर्तन संग मिली आजादी थी? धुंधलाई आंखों से बहे, धुंधलाई आंखों से बहे, अब भी आजादी ढूंढ रही है, अब भी आजादी ढूंढ रही है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषकर चौरसिया साहब को, सुमन जी को, अध्यक्ष डॉक्टर ब्रजेश माथुर सर को और प्रताप जी को, कछावा साहब और राजेश भटनागर साहब, सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद मुझे झेलने के लिए या सुनने के लिए। धन्यवाद। अभी 2 दिन से मौसम जैसा था वो हमने देखा, लेकिन आज एक कोंपल के खिल जाने से सारा उपवन है खिल जाता। लाख आए तूफान, अंबर आग बरसाता, पतझड़ सदा कहाँ रहता, देखो बसंत है आता। मेरी कविता का शीर्षक है उम्मीदें। उम्मीदें कहाँ कहाँ हैं? उम्मीदें रोशन हैं सूरज के उजालों की तरह। उम्मीदें बरसती हैं रिमझिम फुहारों की तरह। उम्मीदें झिलमिलाती हैं छनती धूप की तरह। उम्मीदें खिलखिलाती हैं खिलती कलियों की तरह। उम्मीदें गुनगुनाती हैं चहकते परिंदों की तरह। और उम्मीदें लहलहाती हैं पकी फसल की तरह। उम्मीदें चमकती हैं टिमटिमाते सितारों की तरह। उम्मीदें महफूज हैं दिल में इबादत की तरह। उम्मीदें पलती हैं मन में हौसलों की तरह। उम्मीदें भरी हैं हथेलियों में दुआओं की तरह। उम्मीदें देती हैं दस्तक मासूम इश्क की तरह। उम्मीदें कायम हैं कांधे पर रखे हाथ की तरह। उम्मीदें पनपती हैं अनजाने विश्वास की तरह। उम्मीदें देती हैं मकसद हमें जीने का। उम्मीदें वही हैं, उम्मीदें वही हैं जो कहती हैं सब अच्छा होगा, क्योंकि उम्मीद बिना जीवन नहीं, उम्मीद बिना हम कुछ भी नहीं। देना चाहूंगी कि साहित्य धारा जब शुरू हुई थी तो उस समय प्रताप जी संकट जो थे वो अध्यक्ष थे। इन्होंने ही इस साहित्य धारा की शुरुआत की थी। तो हमारे मन में तो ये जज्बा था कि एक साहित्यिक कार्यक्रम यहाँ से प्रारंभ हुआ अजय नगर प्रेस क्लब की तरफ से। देखिए उसके पीछे मंशा ये थी, मेरे मन में तो दर्द रहा है कि शहर में जो साहित्यिक आयोजन होते हैं उनमें राजनीति तो होती है, सबके अपने अपने एक पूर्वाग्रह होते हैं। दूसरे तथाकथित कुछ जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनकी वजह से भी जो नवोदित साहित्यकार हैं उनको मौका नहीं मिल पाता है। किसी को मेरी बात यदि चुप जाए तो मुझे माफ कीजिएगा। कई कार्यक्रमों में होता है कि जो नवोदित हैं, देखिए सीखने का मौका कैसे मिलता है जब आप उन्हें अवसर देंगे तभी लोग सीखते हैं। यदि अवसर नहीं दिया जाएगा तो सीखने का मौका नहीं मिल पाएगा, तो वो आगे नहीं आ पाते हैं। तो यहाँ एक ऐसा मंच हो जिसमें कि जो नवोदित प्रतिभाएं हैं जिन्हें कहीं मंच नहीं मिल पाता है, जो अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाती हैं, उन्हें मौका मिल पाए। तो ये हमारी मंशा रही थी और जिसको प्रताप जी संकट में पूर्ण किया और इनके समय से ये साहित्य धारा का कार्यक्रम शुरू हुआ जो अनवरत चलता आ रहा है। गत वर्ष 15 मार्च को, जबकि मेरा जन्मदिन था इसलिए मुझे याद है, यही मनाया गया था और उसमें ये साहित्यिक आयोजन राजनी है। तो वक्त जो है वो बदलता है, कुछ भी स्थिर नहीं है, बदलाव जिंदगी है और उसी बदलते परिवेश को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ चंद पंक्तियां कहने की कोशिश की है, आपको नजर करती हूँ। आएंगे दिन आएंगे खुशियों के साथिया, गम जाएंगे दिन आएंगे
प्रकाश ही तो आधार है ऊर्जा का, उल्लास का और नव संचार का। प्रकाश ही तो आधार है ऊर्जा का, उल्लास का और नव संचार का। प्रकाश न हो तो बेमानी है सौंदर्य प्रकृति का, पृथ्वी का और सिंदूरी आकाश का। काश संजो पाऊं धूप का एक टुकड़ा, काश संजो पाऊं धूप का एक टुकड़ा, ताकि दे सकूं उजियारा उनको जिनका मन उदास है, न आस है न विश्वास है, बस केवल निराशा है, अभाव है, विवशताओं का गुप्त अंधकार दिल्ली और फूलों से किसी भी चीज को सीखने के लिए जरूरी नहीं बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े हैं, छोटी से छोटा जीव भी कुछ सिखा सकता है। काश मैं कुछ सीख पाता इन तितली और फूलों से, काश मैं कुछ सीख पाता इन तितली और फूलों से, तो ना उलझा रहता यूं दिन रात उसूलों से। काश मैं कुछ सीख पाता इन तितली और फूलों से, तो ना उलझा रहता यूं ही दिन रात उसूलों से। उम्र बीत गई सारी पढ़ पढ़ के ढेर किताबों को, उम्र बीत गई सारी पढ़ पढ़ के ढेर किताबों को, फिर भी ना फुर्सत मिल पाई घर की चक्की और चूल्हों से। मैं पूछता फिर रहा कब से ज्ञानी भंवरे की भाषा को, मैं पूछता फिर रहा सबसे ज्ञानी भंवरे की भाषा को, गुल से कभी गुलशन से कभी सावन के झूलों से, गुल से कभी गुलशन से कभी सावन के झूलों से। तू ही बता दे ए तितली तेरा क्या वास्ता इनसे, तू ही बता दे ए तितली तेरा क्या वास्ता इनसे, चंपा चमेली मोगरा रात रानी कचनार के फूलों से। तू ही बता दे ए तितली तेरा क्या वास्ता इनसे, चंपा चमेली मोगरा रात रानी कचनार के फूलों से। फिर पंडितों से पूछा, मौलवियों से पूछा। पंडितों ने पढ़कर बताए मंत्र, मौलवियों ने पढ़कर आए थे। पंडितों ने पढ़कर बताए मंत्र, मौलवियों ने पढ़कर आए थे। सुलझी नहीं बुद्धि ज्ञानियों पीर पैगंबरों से रसूलों से, सुलझी नहीं बुद्धि ज्ञानियों पीर पैगंबरों से और रसूलों से। क्यों चलती है इठलाकर नदियां पवन में है सुगंध किससे, क्यों चलती है इठलाकर नदियां पवन में है सुगंध किससे, टिकी हुई है सृष्टि सारी भाषा के मौन को बोलों से, टिकी हुई है सृष्टि सारी भाषा के मौन को बोलों से। ये राग यहाँ छेड़ा किसने, किसने इस मर्म को पाया है, ये राग यहाँ छेड़ा किसने, किसने इस मर्म को पाया है। ले कृष्ण जरा कुछ सीख यहाँ इस तितली से उन फूलों से, ले कृष्ण यहाँ कुछ सीख जरा इस तितली से उन फूलों से। ये जीने भी नहीं देता, ये मरने भी नहीं देता, ये जीने भी नहीं देता, ये मरने भी नहीं देता, कि तेरा इश्क अब जख्मों को भरने भी नहीं देता, कि तेरा इश्क अब जख्मों को भरने भी नहीं देता। निकलता आया तूफान से मगर अब क्या करे ये दिल, निकलता आया तूफान से मगर अब क्या करे ये दिल, किनारे याद का दरिया
एक गजल का मतलब दो शेर। यादों की बस्ती है बसाई, तुम भी रहने आना। यादों की बस्ती है बसाई, तुम भी रहने आ जाना। यादों की बस्ती है बसाई, तुम भी रहने आ जाना। बात जो दिल में तुम्हारे हो, मुझसे कहने आ जाना। बात जो दिल में तुम्हारे हो, मुझसे कहने आ जाना। शेर दिया। दिल का दरिया सूखा सूखा, गंगा तुम हो ठहरी सी। अच्छी बात। दिल का दरिया सूखा सूखा, गंगा तुम हो ठहरी सी। दिल का दरिया सूखा सूखा, गंगा तुम हो ठहरी सी। बिन मौसम जो गरजे बादल, तुम भी बहने आ जाना। बिन मौसम जो गरजे बादल, तुम भी बहने आ जाना। यादों की बस्ती है बसाई, तुम भी रहने आ जाना। एक शेर और ले लीजिए। शाम ढले खुशियों के जुगनू, मुझसे मिलने आएंगे। शाम ढले खुशियों के जुगनू, मुझसे मिलने आएंगे। भूली बिसरी यादें लेकर, खुशियां सहने आ जाना। भूली बिसरी यादें लेकर, खुशियां सहने आ जाना। यादों की बस्ती है बसाई, तुम भी भक्ति जिसमें भरे तप्त अंगार। कोरोना का हो गया जब काया पर अधिकार, शरीर बन गया भक्ति जिसमें भरे तप्त अंगार। और पारा थर्मामीटर का 20 दिन तक 102 से नीचे बुखार नहीं आया। 20 दिन पूरा। पारा थर्मामीटर का था भूल गया नीचे आना, श्वास भोंकनी ज्वाला को जाने केवल भड़काना। श्वास भोंकनी ज्वाला को जाने केवल भड़काना। दिवाली से 2 दिन पहले जाड़ा लगा अचानक। दिवाली से 2 दिन पहले जाड़ा लगा अचानक, शरीर कांपने लगा निरंतर, दृश्य बड़ा भयानक। बच्चे को आवाज लगाई शक्ति पूर्ण संजोकर, शाम का वक्त था घर पे। बच्चे को आवाज लगाई शक्ति पूर्ण संजोकर, समझ न पाया क्षण भर को कांप रहा मैं क्यों कर। 10 मिनट पहले तो ठीक था, अचानक समझ न पाया क्षण भर को कांप रहा मैं क्यों कर। गर्भ रजाई उस पर कंबल फिर उसने ओढ़ाया, समय लगा तब सर्दी का ये दौर तनिक रुक पाया। समय लगा तब सर्दी का ये दौर तनिक रुक पाया। शाम समय था इसीलिए दवा बुखार की ले ली, पर शाम समय था इसीलिए दवा बुखार की ले ली, पर थर्मामीटर की रीडिंग कुछ ऐसी बनी पड़ी। जा पहुंची थी 100 के ऊपर जहां लिखा था 2। जा पहुंची थी 100 के ऊपर जहां लिखा था 2, और फिर नीचे कैसे आते हैं यह भूल गई थी वो रीडिंग भूल गई थी। जा पहुंची थी 100 के ऊपर जहां लिखा था 2, नीचे फिर कैसे आते हैं यह भी भूल गई थी वो। चिकित्सक 3 बदल लिए पर परिणाम वही। चिकित्सक 3 बदल लिए पर परिणाम वही। हालत ठहर गई थी ऐसे जैसे कर विश्राम नहीं। और 19 तारीख गुरुवार को की हुई जांच कोविड की, शुक्रवार को पुष्टि होने की खबर मिली कोविड की। यहाँ 19 तारीख को जाकर के और 20 को कंफर्म हो गया कि कोविड है। और 6 दिसंबर तक आइसोलेशन का जब सुना दिया फरमान, 6 दिसंबर
दिसंबर तक आइसोलेशन का, जब सुना दिया फरमान और सरकारी कागज चस्पा कर मुझको कर डाला हल्कान, दरवाजे पे वो चिपका गया करके। तारीख दिसंबर 6 से मुझको साल 92 याद आ गया। तारीख दिसंबर 6 से मुझको साल 92 याद आ गया। रामलला पर लिखा हुआ काव्य खंड फिर याद आ गया। एक कविता मैंने उस 92 में लिखी थी, वो मुझे ध्यान आ गई कि जब आया मास दिसंबर का, ये उस कविता की पंक्तियां हैं, बीच में डाली है। जब आया मास दिसंबर का, तब फटा कलेजा अंबर का, बस राम नाम की गूंज से गूंज उठा सब मंजल था। तो 6 का अंक संयोग नहीं, 6 का अंक संयोग नहीं, संकेत मिल गया मुझको, पुनः ऊर्जा पाऊंगा, बल विश्वास मिल गया मुझको। मैं जान गया था राम प्रभु निश्चय ही पीर हरेंगे, मुझको देख कष्ट में स्वामी क्यों कर धीर धरेंगे। मैं जान गया था राम प्रभु निश्चय ही पीर हरेंगे, मुझको देख कष्ट में स्वामी क्यों कर धीर धरेंगे। यह मिली वेदना निश्चय ही उनके अनुग्रह से मुझको, यह मिली वेदना निश्चय ही उनके अनुग्रह से मुझको, और बढ़ेगी आसक्ति मेरी है जो उनके विग्रह से मुझको। तो कह हनुमंत, ये सुंदरकांड की पंक्तियां बीच में है कि कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हुई। निसंदेह कहीं न कहीं कुछ भजन में विघ्न पड़ा है, जो मेरे ऊपर विपत्ति आई है, मैंने विचार किया उस वक्त। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तक सुमिरन भजन न हुई। आगे लिखा है मैंने खुद कि सुमिरन में भूल हुई होगी, यह उसका प्रतिफल होगा। सुमिरन में भूल हुई होगी, यह उसका प्रतिफल होगा। पर भक्त हित राम प्रभु सम कौन भक्त वत्सल होगा। क्यों? क्योंकि सुंदरकांड की पंक्ति आती है, दीन दयाल बुद्ध संभाली करो नाथ और संकट हारी। तो या कि तुम नटवर नागर आओगे हरने बाधा, या कि तुम नटवर नागर, या कि तुम नटवर बनकर आओगे हरने बाधा। अधर मुरलिया मोर मुकुट संग लिए श्यामा राधा। क्यों? क्योंकि बिहारी जी ने कहा है कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हर कृति होई। तो इस आगे फिर सारा मेरा ही है कि उष्ण वाष्प के सघन प्रयोग से नासा छिद्र कौन सब झुलचे। वो कहते थे साथ को स्टीम लो, स्टीम का बच्चे ले आए खरीद करके, वो सब चीजें आ गई घर में, है ना। इतने ऑपरेटर्स आ गए मेडिकल के, तरह तरह के, वो ऑक्सीजन जांचने का, वो सब। दिन भर बच्ची को ऑक्सीजन कम है, ध्यान में आ गई, पापा वो बांसुरी लेके, अपने भाई साहब बांसुरी बजाते हैं, वो बच्ची बांसुरी बजाती है, वो बांसुरी लेके आती, पापा बांसुरी सुनो, आपकी ऑक्सीजन बढ़ जाएगी। उष्ण वाष्प के सघन प्रयोग से नासा छिद्र कौन सब झुल से, भूला कंठ स्वाभाविक स्वर को गर्म गरारों के प्रज्वल से। दिन भर गरारे करो, वो करो। श्वास की सरगम पर जीवन में देता कोई कब कब ध्यान, कोई नहीं देता कि कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है। श्वास की सरगम पर जीवन में देता कोई कब कब ध्यान, किंतु बिगड़ना इस सरगम का भंग करे जीवन का गान। इस सरगम को रोक साध सकूं, यह कृपा राम ने कर दी, और योग सत्र की लव पुष्टि के खबर मुझे जो कर। लव कुश पाराशर की एक चित्तौड़गढ़ में है, प्राकृतिक चिकित्सा और नित्य सुबह ओंकार ध्वनि से होता रोग विसर्जन। सुबह नित्य सुबह ओंकार ध्वनि से होता रोग विसर्जन। काया में भर जाती नई स्फूर्ति, नई चेतना मन में मिलती पुनर्नवासी शक्ति। आसन और सूर्य नमन में बेटी मेरी थी नित्य बांसुरी आकर मुझे सुनाती। ऑक्सीजन स्तर मेरा है इसी तरह बढ़ाती। बेटा दिन भर भांति भांति के योगासन करवासा, वो उसमें नेट में देखता, पापा जानता था आइन यानी संविधान, आइन जानता था मुंसिफ ने ये किया। आइन जानता था मुंसिफ ने ये किया। गुलकंद है गधे का ये फैसला किया, गुलकंद है गधे का ये फैसला किया। धन्यवाद। कैसे कैसे उसको उपचार किया जा सकता है? नेगेटिव भी पॉजिटिव हो सकता है। आप भी कोरोना से जीत के आए हैं। व्यवस्था युद्ध। बहुत दिनों के बाद दारू की दुकानें खुली, बहुत दिनों के बाद दारू की दुकानें खुली। सरामियों की भीड़ दारू लेने पर बुरी तरह तुली। दारू लेने की लंबी लंबी लाइनें लग गई। सोई हुई अर्थव्यवस्था फिर से जग गई। सोई हुई अर्थव्यवस्था फिर से जग गई। जिसे हम समझ रहे थे शराबियों की भीड़, जिसे हम समझ रहे थे शराबियों की भीड़, वो तो वास्तव में निकली अर्थव्यवस्था की रीढ़। मेरे एक मित्र को शाम होते ही दारू का कीड़ा कुलबुलाता था। मेरे एक मित्र को शाम होते ही दारू का कीड़ा कुलबुलाता था। अर्थव्यवस्था की खातिर डेली एक पौवा निपटाता था। वैसे अपनी इस आदत पर वो बहुत शर्माता था। और उसको शराबी कहने पर बहुत बुरी तरह झल्लाता था। एकाएक उसे अपने शराबी होने पर अभिमान हो गया। अर्थव्यवस्था में खुद के योगदान का भान हो गया। एक दिन मुझे वो रास्ते में मिल गया
और मुझे देखते ही मेरे ऊपर पूरी तरह पिल गया। कहने लगा, अबे वो अर्थव्यवस्था के नाशुक्र है, अबे वो अर्थव्यवस्था के नाशुक्र है, शराब न पीने वाले कंजूस मक्खी चूस फुकरे, तूने कभी देश के लिए भी कुछ किया है? तूने कभी देश के लिए भी कुछ किया है या केवल अपने हमेशा अपने लिए ही जिया है? तू हमेशा शराबियों से ही चलता है, तू हमेशा हम शराबियों से ही चलता है, तुझे पता नहीं तू हमारे टुकड़ों पर ही पलता है, तुझे पता नहीं कि तू हमारे टुकड़ों पर ही पलता है, तुझे पता है एक दिन में ही अरबों की शराब बिकी है, देश की पूरी अर्थव्यवस्था शराबियों के ऊपर ही टिकी है। तुझे पता है कि एक दिन में अरबों की शराब बिकी है, देश की पूरी अर्थव्यवस्था हम शराबियों के ऊपर ही टिकी है। शराब के लिए हम जान पर खेले और पुलिस के डंडे भी खाए हैं, तब जाकर हम अर्थव्यवस्था को पटरी पर लेकर आए हैं, तब जाकर हम अर्थव्यवस्था को पटरी पर लेकर आए हैं। हम तो केवल देश के लिए ही जीते हैं, शराब कितनी भी महंगी हो जाए हम तो हर रोज पीते हैं। तुम जैसे लोगों के कारण ही शराब मुफ्त में बदनाम है, तुम जैसे लोगों के कारण ही शराब मुफ्त में बदनाम है। तुम्हें क्या पता कि देश के विकास में हमारा कितना योगदान है? हमारे टैक्स के पैसों से ही देश का विकास होता है, हमारे टैक्स के पैसों से ही देश का विकास होता है। तुम जैसे अर्थव्यवस्था के पिस्सुओं का बोझ एक शराबी ही ढोता है। मुझे उपदेश देकर वो गुनगुनाता हुआ चला गया और मेरे अंदर एक हीन भावना से डला गया। ऐसा लगता है कि जीवन मिथ्या है, अब ऐसा लगता है कि जीवन मिथ्या है और मैं बेकारी जिंदा हूँ और शराब न पीने के लिए ए अर्थव्यवस्था मैं तुझसे बहुत शर्मिंदा हूँ, शराब न पीने के लिए अर्थव्यवस्था मैं तुझसे बहुत शर्मिंदा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक खुशखबरी भी है कि इनकी इस कविता को देख के और उमेश जी, सुमन जी, आप सब साथियों को प्रणाम। इतना अच्छा प्रोग्राम आज वापस से इस लाइन पर आया है, वापस अपनी प्रथा पर आया पुरानी, बहुत ही खुशी की बात थी और इतनी अच्छी रचनाएं हमने सुनी, कितना आनंद आया। ऐसा लगा नहीं कोरोना में जी रहे हैं, वापस से वापस उत्साह अपने दिल में आ गया। तो यही चलता रहे, बस यही सब भगवान से प्रार्थना है और ऐसा ही होगा मैं सोचता हूँ। मैंने ये भी कहा उमेश जी को कि और प्रताप जी को भी कहना चाहता हूँ, मैंने सजेशन दिया था वेबकास्ट करें कि अगली बार, तो उमेश जी ने मान लिया। नई रात होगी, नया दिन उगा है, नई रात होगी, नई जिंदगी की शुरुआत होगी। यही हुआ है सबके साथ कि नया दिन उगा है, नई रात होगी, नई जिंदगी की शुरुआत होगी। तपे शिद्दतों से जमी का बदन जब, बहुत गर्मी पड़े, हम सहन कर रहे गर्मी कोरोना की, तो तपे शिद्दतों से जमी का बदन जब, वहां तेज उतनी ही बरसात होगी। तभी बारिश होगी, बहुत तपना पड़ेगा। तो तपे शिद्दतों से जमीन जब बदन जब जमी की, वहां तेज उतनी ही बरसात होगी। चलो आज चलते हैं, चलो आज चलते हैं खुद के ही भीतर, चलो आज चलते हैं खुद के ही भीतर, वही अपनी खुद से मुलाकात हो। यही सीखा हम कोरोना में बैठे देखते रहे, अपनी अपनी चीज हॉबी पूरी करते रहे, तो उसी पे है ये कि चलो आज चलते हैं खुद के ही भीतर, वही अपनी खुद से मुलाकात हो। और 3-4 शेर तरन्नुम में, और ये पहला शेर इसीलिए मेरे को मन में आया था जब लिखा था कि हम जब अपन सोच, जैसे कहते ना, अब ओ खाक के सिवा क्या है। आप जानते हैं पानी, आप और खाक, मिट्टी, इसके सिवा क्या है? अपन तो और अपन सोचता है ये कर लेंगे वो कर लेंगे, और कुछ नहीं। अब ओ खाक के सिवा क्या है, अब खाक के सिवा क्या है। और हर शख्स, और हर शख्स, और हर शख्स
सोचता क्या है वो खाक के सिवा क्या है, और हर शख्स सोचता क्या है। इस शेर पे तवज्जो चाहूंगा आपकी, देखिए और सोचना इस बात। जिंदगी हर तरफ तुझे ढूंढा, बहुत ढूंढ रहा हूं, जिंदगी हर तरफ तुझे ढूंढा, ढूंढ कर भी मुझे मिला क्या, जिंदगी हर तरफ तुझे ढूंढा, ढूंढ कर भी मुझे मिला क्या है, और हर शख्स सोचता क्या है। इस जहां से सदा लिया तूने, इस जहां से सदा लिया तूने, सोच सोच तूने किसे दिया जाए, इस जहां से सदा लिया है तूने, सोच तूने इसे दिया क्या है। और एक शेर और फिर लास्ट। मसरत का नाम है खुशियां, मसरत खुशियां। गर मसरत मिली कभी हमको, गजल में कई तरह के शेर होते हैं, कई बार गर मसरत मिली कभी हमको, ऐ जमाने जमाने तुझे गिला क्या है, घर मसरत मिली कभी हमको, ऐ जमाने तुझे गिला क्या है, आबो खाक के सिवा क्या है। और आखिरी शेर आप सुनिएगा, ये गजल का शेर भी है और मैं सोचता हूं उसमें मैंने पूरा प्रयत्न किया है, आपको अच्छा लगेगा शायद। इस तरफ तो इस दुनिया में, इस तरफ तो सभी नजर आया, हाँ इस तरफ तो सभी नजर आया, देखना है उधर रखा क्या है, इस तरफ तो सभी नजर आया, देखना है उधर रखा क्या है, आबो खाक के सिवा क्या है, और हर शख्स सोचता क्या है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।